हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। इस वक्त हम आए हैं मैनपुरी की भोगांव विधानसभा क्षेत्र में और आपको बता दें कि ये वो सीट है जहां बीजेपी ने 2017 में कमल खिलाया था। और आपको बता दें कि इससे पहले कभी भी बीजेपी यहाँ पर जीत कर नहीं आई थी। लंबे अरसे बाद बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी जो विधायक थे राम नगेश अग्निहोत्री, उनके बेटे को टिकट मिलने के आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायरमेंट चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या कि पिछले 5 सालों में इस भोगांव सीट पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। जनता से जानेंगे, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। सीधा उससे बात करेंगे, जानेंगे क्या पिछले 5 सालों में योगी सरकार का कार्यकाल किस तरीके से रहा है और ये जो सपा का गढ़ है, क्या बीजेपी दोबारा से इसमें सेंध लगा पाएगी। पब्लिक है सब जानती है। हम आए हैं मैनपुरी के भोगांव विधानसभा क्षेत्र में और सीधे पब्लिक से ही बात करेंगे, क्योंकि ये वो सीट है जहाँ से बीजेपी का कमल 2017 में खिला था। क्या इस बार भी वो कमल खिलेगा? बाबा ये बताओ, पिछली बार तो बीजेपी जीत गई थी यहाँ से, जबकि ये तो सपा का गढ़ माना जाता है। क्या इस बार बीजेपी जीतेगी? अब इस समय कही नहीं जा सकती है कि जीतेगी नहीं जीतेगी। क्यों? तो अच्छा ये बताओ, पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ? कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ नुकसान भी हुए। बताओ क्या अच्छाई रही, क्या बुराई रही जरा। अच्छाई तो ये रही कि जो छोटे लोगों की इन्होंने मदद की है, वो अच्छी बात है। राशन मिला चलो गरीबों को। हाँ, ये तो अच्छाई हो गई। और बाकी बुराइयाँ ये हो गई हैं कि हम लोग जो हैं खेतों में रात दिन देखते हैं और खेतों में चुग जाते हैं। पहले तो कुछ होता नहीं है, होता भी है तो इतनी महंगाई हो गई है, खाद बीज को जो है हम लोग लगभग बराबर रह जाते हैं। मतलब अब खेती किसानी में इतना मजा नहीं रहा है। कोई मजा नहीं रहा। पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव देखने में नजर आया आपको? सबसे पहले तो बदलाव है, गुंडई शांति है, भूमाफिया बिल्कुल सिलेंडर हो गए। दूसरी बदलाव है, काफ़ी काम हुआ। राशन दादा बता रहे ये तो सब है ही है, मुफ्त मिल रहा है, पूरे 2 सालें हो गई हैं। और आज पीएम जी ने कहा और 4 महीने बढ़ा दिए। तो ये सब सरकार तो ठीक है चल रही, आगे क्या होगा वो बात ही बात है। पिछली बार बीजेपी यहाँ से जीत गई थी, सपा का बहुत मजबूत किला माना जाता है ये। क्या लगता है कि इस बार कौन बाजी मारेगा? अब देखो, बाजी तो ऐसा है, अनुमान तो मेरा भाजपा का ही है। हाँ, भाजपा का ही है। हाँ। क्यों आपको लगता है कि भाजपा का अनुमान है? क्या अच्छे काम किए हैं या कुछ विकास कार्य कुछ हुए कि नहीं हुए इधर? हुए था काम तो अच्छे हुए और अच्छे हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, पहले माफिया बहुत था यहाँ पर। क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये कानून व्यवस्था का दुहाई दे रहे हैं, हाथरस में जब बेटी के साथ, यहाँ की बात कीजिए ना, हाथरस कहाँ चलेगा? यहाँ फिर इससे पहले क्षेत्र की बात, इस क्षेत्र में इससे पहले क्या हुआ? 2017 से पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी, कितने काम हुए यहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ कानून व्यवस्था यहाँ कोई लाचार नहीं थी, लोग सही से नहीं थी। मैं बताता हूँ आपको, कोई ऐसी कोई परामर्श। हमारे नवोदय विद्यालय यहाँ पर है, एक बच्ची अनुष्का छात्रा, उसकी उसकी हत्या कर दी गई। अभी तक उसकी जो है जांच नहीं हो पाई। जी आप जो है बात कर रहे हैं क्या उसकी कानून व्यवस्था तो जैसे पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है, हर जगह लाचार है। हाँ, कानून व्यवस्था वाकई में इस गवर्नमेंट में बिल्कुल ही लाचार है, बहुत ही बेकार है। और हमारे यहाँ के विधानसभा के जो इस टाइम जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, और उन्होंने एक हमें लॉलीपॉप दिया था उस टाइम पे कि आपके यहाँ एक पैरामेडिकल आएगा, और वो अभी तक तो नहीं आया। हम आंखें जूम करके भी देख रहे हैं। मतलब पैरामेडिकल हॉस्पिटल आएगा क्या? हाँ, ये घोषणा भी कर दी थी और वो अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं। विकास के नाम पे बिल्कुल ही ये पार्टी बेकार है। अच्छा काम नहीं किया विधायक ने, क्या वाकई में ऐसा है या कुछ काम हुआ भी है? नहीं काम कुछ भी नहीं हुआ है, केवल जो नेता हैं उन्हीं का ही भला हुआ है यहाँ पे बीजेपी में भी। मतलब जो बीजेपी के विधायक है राम नगेश अग्निहोत्री, उन्होंने अपना भला किया, जनता का भला नहीं किया है। अपने नेताओं को जो उनके संग रहते हैं, जो उनके नेता हैं। पिछले 5 सालों में कुछ काम नजर आया इधर? नजर नहीं आया सर, काम कोई नजर नहीं। ये पैसे वालों की पार्टी है, गरीब की पार्टी नहीं है। पूंजीपति पार्टी है। पैसे वालों की पार्टी है, गरीबों की कुछ सुनवाई नहीं है।
राशन ही बढ़ता है, वो भी 5 किलो दिया जाता है 1 यूनिट में, वो भी 4 मिलता है बस। 1 यूनिट में 5 किलो मिलता है, वो 3 या 4 किलो देते हैं। पूरी ज़रूरतें हो रही है पूरी यहाँ पर जी। लाइट भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है जी। आप देखिए, आपने कहा मीडिया से हैं आप, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आम जनता के इधर मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? क्या विकास का पैमाना होना चाहिए? क्या वाकई विकास हुआ इधर? भाई जनता की जहाँ तक बात है, जनता हम पहले देख चुके हैं 5 साल पहले, वो तो मंदिर और मस्जिद के चक्कर में सब चली गई थी, और बाद में क्या हाल हुआ पूरी जनता जानती है इस चीज़ को। ना सही से रोज़गार है, ना रोटी है, ना नौकरी है, किसान परेशान है, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, है ना। तो ठीक है, अब जनता का रुझान है किधर जाता है, क्या फिर वो मंदिर मस्जिद की तरफ जाएगा या अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए रोजी रोटी तलाश करेगा। मस्जिद का मुद्दा तो कहीं अब पीछे हट चुका है, क्योंकि अब तो अभी आपको नहीं मालूम, अभी एक मुद्दा और खड़ा करेंगे लोग, जो अपना ये मथुरा वाला मुद्दा हो जाएगा। अखिलेश जी के सपनों में कृष्ण भगवान, हाँ, वो भी उनके सपनों में आ रहे हैं, उनके सपनों में क्या क्या आता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो असल मुद्दे जो जनता के हित के रहते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं जी। जो असल मुद्दे होते हैं जनता के, वो कहीं भावना धार्मिक बन जाता है उनका माहौल, तो फिर वो सही मायनों में जवाब नहीं दे पाते हैं, ये चीज़। आप बताइए कि देखिए, आप बाबा आप बताओ कि कुछ विकास कार्य नजर आता है इधर? एक ईंट नहीं लगी कस्बे को, एक ईंट भी नहीं लगी अभी, एक ईंट भी नहीं सरकार में, एक ईंट नहीं लगी अभी तक। देखिए, पब्लिक है, सब जानती, कह रहे कि विकास कार्य नहीं हुआ है। तो ये हम लगातार जो भोगांव की जनता से बात कर रहे हैं, आगे भी बात करते रहेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में विकास कार्य हुआ कि नहीं हुआ है। चुनाव से पहले हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। ये बताइए कि इस भोगांव सीट की अगर बात करें तो हम पिछली बार बीजेपी यहाँ से जीत कर आई थी, जो विधायक बने, मंत्री बने बाद में, क्या कुछ पिछले 5 सालों में आपको यहाँ कुछ बदलता हुआ नजर आया? नहीं, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ की तो बात छोड़िए, पूरे प्रदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव सिर्फ महंगाई का हुआ है, बदलाव बेरोजगारी का हुआ है, बदलाव छलने और ठगने का हुआ है, बदलाव बहुत सारे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं किया है। क्या बदलाव आपको लगा कि जो हाँ हुआ है? हाँ, मुझे बदलाव लगा, 65 वाला डीजल मैंने 95 रुपये में लिया है, 72 वाली पेट्रोल 108 रुपये में हमने खरीदी है। मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ, महंगाई बढ़ी है सर। शिक्षा ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए नहीं, हमारी समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। ये अकेले सिर्फ मेरी आम जनता की समस्या, मेरी कोई समस्या थोड़े ही है। ये हमारी कोई समस्या नहीं है, ये जनता की समस्या है। कि जनता के लिए काम करने की एक उम्मीद, एक कयास लगाई लोगों ने कि परिवर्तन कर देंगे तो कोई न कोई बदलाव होगा। ये तो वो गढ़ है सपा का जो कभी भेद पाना मुश्किल होता था। नहीं, भेद पाना मुश्किल जरूर होता था, बल्कि इस गढ़ में एक समस्या ये भी रही, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी थी उससे एक बाई कास्ट यादव बिरादरी का ही प्रत्याशी लड़े यहाँ से गया था, वो 25,000 वोट काट ले गया। तो अपने वोट जो वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, इसलिए वो जीत गए। शिक्षा व्यवस्था की बात ऐसी है, कोई नए कॉलेज नहीं, जो पुराने थे वो सारे सब डंप कर दिए गए हैं। और बात करते हैं लैपटॉप, उसकी वो झमेला दे दिया गया है कि आपको ये देंगे वो देंगे। जो अखिलेश सरकार ने काम किए थे वो भी उन्होंने, मतलब उनको लैपटॉप तो अखिलेश नहीं बांटे थे, लैपटॉप बांटे थे उन्होंने, बहुत ही अच्छी तरह बांटे थे, बहुत ज़्यादा संख्या में बांटे थे, सबको मिला था। और उसके बाद उन्होंने अपना वो चुनावी टाइम पे कर दिया ड्रामा कि हाँ मिलेंगे। तो अखिलेश ने भी तो चुनावी टाइम पे ये वादा किया था। नहीं, वादा नहीं, उन्होंने पूरा किया था, उन्होंने पूरा करके दिया था और बांटे थे। और इन्होंने अभी आया और मेरे पे मैसेज आया अभी कि आपको ये किया जा रहा है कि आपको मतलब छलावा दिया गया, ये कर लैपटॉप मिलेंगे, ये मिलेंगे, युवा टैबलेट बांट रहे हैं ना वो तो योगी सरकार, तो वो भी फाइनल ईयर कॉलेज में मैं गवर्नमेंट ITI कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे पूरे कॉलेज में, मेरी पूरी ट्रेड में मात्र एक बच्चे को मिला है, वो भी त्रिपाठी नाम का था। ठीक है, उसको सिलेक्ट किया गया पूरे कम से कम। क्या आपका ये कहना है कि भेदभाव किया जा रहा है इस ये काफ़ी भेदभाव है भाई साहब। जो जनरल कास्ट है उसमें और जो हमारे पिछड़ा वर्ग है उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। हर एक वाकई में भेदभाव किया जा रहा है? बाकी में भेदभाव किया जा रहा है। और अगर जैसे कि हम बात करें बेसिक शिक्षा की यहाँ पर, तो क्या इंटर कॉलेज की स्थिति कैसी है? टीचर वगैरह कैसे हैं यहाँ पे? कुछ बदलाव आया है? कुछ बदलाव नहीं आया है। इस बार चुनावों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार, अगर इस सीट की बात करें तो? हाँ, यही है कि महंगाई है और ये बेरोजगारी ज़्यादा है। हाँ,
विकास कार्य कुछ नहीं हुआ इधर? विकास का जो पहले हुआ था वही पूरा हो गया है, विकास कुछ नहीं, नया कुछ नहीं हुआ है? नया कुछ नहीं हुआ है। जो पिछली पुरानी योजनाएं आती हैं बस उन्हीं का फीता कटा है। हाँ। और जी आप बताइए कि यहाँ पर बिजली पानी की क्या क्या स्थिति है, बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली की व्यवस्था थोड़ी सही है, पहले आती जब दरबार ये कर्मचारी जाते जे है जे नहीं वो बिल्डिंग वाले जे, अब वो 2 बजे इंतजार करते हैं कि बत्ती आ जाए तब वो करें काम। बत्ती ठीक है पहले से या नहीं है? नहीं उतनी बत्ती, पहले बहुत कम बत्ती है। पहले बहुत कम थी। हाँ। अभी ठीक आ रही है? अभी कहाँ आ रही है? तो आप कहना क्या चाहते हैं कि बत्ती आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले बढ़िया थी, पहले अच्छी थी। हाँ अब ठीक नहीं आ रही अब नहीं ठीक आ रही है। क्यों? अब क्यों ठीक नहीं आ रही? तो चुनावी मौसम तो अच्छी आनी चाहिए। कटौती हो रही है, अब जी हम क्या बताएं। आप बताइए, जो बच्चे ITI में आज एडमिशन लिया था उन्होंने, परीक्षा भी हुई आके 1 साल खराब हो गई उनकी। मान लो हम तो रिटायर हो, कोरोना के चक्कर में देखिए बहुत बच्चों की पढ़ाई खराब हुई। कोरोना ही था, 2020 में कोरोना था, अभी कोरोना बीच में खत्म हो गया, अब इलेक्शन आ गया, अब कोरोना फिर चालू हो गया। रैलियों के लिए कोई कोरोना नहीं होता है, बाकी शिक्षा व्यवस्था के लिए कोरोना है, बाकी और भी कामों के लिए कोरोना है, लेकिन रैलियों के लिए कोई कोरोना व्यवस्था नहीं। रैली तो बंद हो गई है ना इस बार, इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी कि रैली नहीं होंगी। कहाँ नहीं हुई? बैन लगा दी। मैनपुरी में रैली पहले हुई ना, अभी जब से आचार संहिता लग गई है, तो इससे पहले कोरोना नहीं फैला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव तय है। अभी तो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के कम लोग आए हैं, 3-4 कैबिनेट मंत्री आए हैं, लगभग 11 लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, इस संख्या को मेरे हिसाब से 100 के प्लस हो जाएगी। आपका कहना है कि जो अभी बीजेपी से मंत्री और विधायक टूट कर आए हैं, जो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो अपने फायदे के लिए जा रहे हैं? नहीं, वो अपनी फायदे के लिए नहीं जा रहे हैं, उनकी जातियों का उनको लाके वोट ले लिया गया। लेकिन ये बताइए 5 साल तक वो कहाँ थे? नहीं, जब चुनाव आया, दिखा कि हमारा टिकट कट जाएगा, तो दूसरी पार्टी में चले गए, पूरे 5 साल मलाई खाई बैठ के। ऐसा नहीं, 140 विधायक जब विधानसभा में धरने पर बैठे थे, 140 विधायक धरने पर जब बैठे थे, वही विधायक और वही मंत्री ये लोग हैं जो आज टूट कर आ रहे हैं। उस समय नाराजगी है उन लोगों में। हाँ, CBCID है, ये छापों की व्यवस्था है इनके पास। सरकार जिसकी होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार कोई, हाँ सरकार, हर सरकार अपना एजेंडा और हाँ अपने तरीके से काम करती है। ये पब्लिक है, सब जानती है कि ये कह रहे हैं कि हर सरकार अपने तरीके से काम करती है, और ये राजनीतिक टूट फूट तो लगी रहती है चुनावी दौर में। और हम लगातार पब्लिक से बात कर रहे हैं कि पब्लिक सब जानती है कि हाँ पिछले 5 सालों में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। हम और लोगों से बात करेंगे, ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे हैं, और एक समस्या जो बहुत कॉमन सामने आई है वो है आवारा पशुओं की। कैसे आवारा पशु जो किसानों की फसल बर्बाद करता है, तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, मैं एक खेत में आया हूँ, भगांव के पास एक जगह है गांव में। यहाँ पर जब हम किसानों से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपना दुख बताया कि सबसे बड़ी समस्या उनकी क्या है, कि जो आवारा पशु हैं खेतों में किस तरीके से उनकी फसलों को बर्बाद करते हैं। ये आलू की एक फसल का खेत है, और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं सारा, ये किसी किसान ने खोदा नहीं है, ये बाकायदा जो आवारा पशु हैं उन्होंने पूरा खेत खोद डाला है, और इसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आलू इसमें अभी भी लगे हुए हैं, देखिए मैं अपने अगर हाथ से भी निकाल लूँ तो आलू निकल जाएंगे। देखिए ये आलू इसमें अभी खेत में लगे हुए हैं, लेकिन फसल ऊपर की जितनी थी सब बर्बाद कर दी हैं। और किसान यहाँ पर है, उनसे ही बात करेंगे। भैया ये बताइए कि ये समस्या क्या अभी पैदा हुई है या पहले से ही है? नहीं, आवारा पशुओं की इसी सरकार में पैदा हुई साहब, इससे पहले कभी नहीं हुई। इससे पहले तो जैसे वो जंगली नहीं वो बोलते नील गाय वगैरह, वो तो नुकसान करते थे, कभी किधर से निकल गए। लेकिन अभी ये सरकार में इसी गाय भैं का और साड़ों का ये इसी सरकार में हुआ है। तो क्योंकि सरकार ने रोक लगाई थी कि पशु जो है पहले कट जाते थे बुचरखानों में। होता हो भाई, हम ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं कहाँ जाते थे, लेकिन पहले ये नुकसान आपका होता है जी। अब नुकसान पहले नहीं होता, अब ज्यादा होता है। तो भैया वाकई में कुछ हुआ नहीं है कि इधर? बिल्कुल नहीं हुआ, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, ना स्कूल खुल रहे हैं ना कोई है। अब हमारी मेन चीज़ है ये खेती बाड़ी है। अब इसमें बताओ गाय सांड इस तरीके से नुकसान करेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? हमारे पास और तो कोई रोज़गार है नहीं खेती के अलावा। अब दिन रात इसे हम इस तरीके से रखाएंगे, और ये सर्दी ये पड़ रही है, बीमार पड़ रहे हैं इससे। अब बताओ इससे हम क्या कर लेंगे? और हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, क्या करेंगे हम?
तो देखिए दूसरी तरफ एक दूसरे खेत में जो तमाम किसान हैं वो अपनी फसल को उठा रहे हैं। आलू की फसल यहाँ बहुतायत में होती है क्योंकि ये सीज़न है आलू की फसल का। हम और लोगों से बात करते हैं। भैया आप बताओ, आप भी क्या पढ़ते हो, क्या करते हो? हाँ पढ़ रहे हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पर है। आप कह रहे हो पढ़ रहे हो, बेरोजगारी कहाँ से आ गई एकदम से? मतलब मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ इसलिए। अच्छा, ग्रेजुएट हो चुके हो? हाँ इसलिए मतलब दो ढाई साल हो गई, अभी तक भर्ती नहीं निकाली है, विज्ञापन जारी। मुझे ये बताओ कि सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? हाँ और भी बहुत सी जगह होती हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं या कुछ ऐसी टेक्निकल कोर्स करो, आप कंप्यूटर कोर्स करो या कुछ क्या फिर सरकारी नौकरी होती है? हाँ मेरी नज़र में तो सरकारी नौकरी ज़्यादा बेहतर होती है। लॉकडाउन में प्राइवेट वाले सब लोग पैदल चल के आए थे, तो वहाँ पर मानता सरकारी स्कूल मतलब दी जाएगी। हम मतलब उन्हें लोगों को वेतन मिलता था, और जो प्राइवेट वाले बेचारे। लॉकडाउन तो एक कभी लग गया, नहीं तो नौकरी तो बहुत तरह से की जा सकती है। नहीं वो तो बात आपकी सही है, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी जरूरी होती है। हाँ उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी होती है। कोर्स करना है तो फिर उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। इतना माता पिता के पास पैसा नहीं है जो इतना खर्च कर लें बाहर जाके। क्या और समस्याएं हैं इधर की कि निपटनी चाहिए थी जो नहीं निपटी पिछले 5 सालों में? नहीं, यहाँ जहाँ तक है तो यहाँ के विधायक हैं रामनरेश अग्निहोत्री और मंत्री जी भी हैं। यहाँ बनाया गया था उनको। हाँ, एक भी बार पत्तापुर में शक्ल दिखाने नहीं आए। एक भी बार पत्तापुर का आसपास गांव में दिखाया। जानते तक नहीं है, जबकि मैनपुरी के ही है। जब कोई लोग चेहरा तक नहीं जानते, फोटो वोटो देख लेते, वही है। मंत्री तो उन्हें मजबूरी में बनाया गया इसको, क्योंकि 4 सीटें जो सपा की रही हैं हमेशा, वो 1 सीट निकल गई पिछली बार। कारण तो ये रहा, आलोक साक्य जो थे वो हमेशा जीतते रहे, वो मंत्री बने, इसलिए लहर में जीत गई है। नहीं, मोदी लहर में तो जीत गए, पर आलोक साक्य की जगह पे मंत्री जी जीत गए, रामनरेश अग्निहोत्री, तो इसलिए इनको मंत्री बनाया गया। और 3 थे वो सपा के हैं ही। हाँ, क्योंकि सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, तो क्या इस बार तो मजबूत है ही सर, गढ़ तो मजबूत है ही। तो क्या इस बार भी क्या कहते हैं सेंधमारी कर पाएंगे बीजेपी के लोग या नहीं कर पाएंगे? नहीं, अब तो देखो ऐसा है सर, वो कहावत नहीं कहते हैं कि कहीं कहीं सुनो तो क्या 10 वोट डालोगे तो भाजपा में 8 वोट भाजपा में चले जाए, सपा वाले 2 ही रही। ये सपा का ही गढ़ है? जी सर, सपा का गढ़ है। तो बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगी जनता? बीजेपी यहाँ से क्या कहते हैं विधायक थे पिछली बार के? कौन सर? बीजेपी के तो विधायक रहे हैं पिछली बार यहाँ पे। नहीं सर, सपा है इन पर, सपा अच्छा काम करती है इसलिए सपा को देंगे। तो बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया है? नहीं सर जी। बाबा जी ने, हमारे महाराज जी ने गईयों को काम किया है, उन्हें आराम से ढिला छोड़ दिया है। ये भी तो है ना कि देखिए पहले जो गाय हुआ करती थी वो कट जाती थी उनको। हमने आपको ये खेत दिखाया है, ऐसे तुमको 50 दिखा देंगे। बेचारे किसी के पास तो बीघे ही खाड़ है, अब बताओ उसके बच्चे क्या खाएंगे साल भर? बाबा जी खिला देंगे क्या? बाबा जी राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं राशन दे रहे हैं पूरा, और फिर उसका साग सब्जी जे वो कहाँ से आएगा? खाली गेहूं ही वो खा लेंगे, 10 किलो 15 किलो उन्हें मिल जाएंगे, 5 किलो महीने भर में 5 किलो गुजर हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है मैं कांग्रेस की नहीं, इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ का प्रधानमंत्री फरीदाबाद शाही खानदान हूँ, और ज़मीन को जो है बर्बाद की जाती। कल 58 अब आई वहाँ में बैंक में डाक खाने। तो अम्मा ये बताओ अब चुनाव आ गए, वोट डालने जाओगी? हाँ, मोदी को देंगे, योगी को। मोदी को देंगे। ऐसी सरकार गुंडा नहीं चाहिए जो कि औरतों को मारे और देश को बर्बाद करे, हमारे जवानों को मारे। ये अम्मा है जो बात कह रही हैं कि अम्मा पहले से गुंडागर्दी खत्म हो गई? बहुत कम खत्म हो गई। हमें योगी मोदी सरकार चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ का बादशाह हूँ, फरीदाबाद शाही खानदान हूँ। ये पब्लिक है, सब जानती है, अपने अपने मत है सभी के। देखिए जो एक वो कह रहे हैं कि सपा की सरकार चाहिए, लेकिन अम्मा आई तो अम्मा कह रही कि योगी सरकार चाहिए। फकीर है, जब जबरदस्त कब्जा किया। हाँ, देखिए ये एक बुजुर्ग महिला है इस गांव की, इनका कहना है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। तो ये अपने अपने मत हैं लोगों के और सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। भगांव की जनता से हमने बात की है और जाना है कि क्या उनके मुद्दे रहे हैं। पिछली बार तो यहाँ पे बीजेपी ने सेंधमारी कर दी थी, चुनाव जीतकर आ गए थे, क्या इस बार भी वो दोहराएंगे? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। जनता परेशान नजर आ रही है, उनका कहना है कि काम नहीं हुए हैं, मंत्री तक बन गए थे, बावजूद इसके वो जनता के बीच में नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं पब्लिक सब जानती है, और जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा कि जनता ने अपना क्या फैसला दिया है इस सीट को लेकर।